हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमने एक क्वेश्चन किया था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, राम एंड सीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2020। यानी कि सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से। स्टूड एट राम 1 लाख, राम की कैपिटल है 1 लाख एंड सीता 2 लाख, सीता की कैपिटल है 2 लाख। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 वर 6000 राम जी ने विड्रॉ किए हैं एंड 4000 सीता ने विड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली भी लिखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 165। आपको पता है प्रॉफिट हमें बिफोर ही चाहिए होता है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आफ्टर होता तो जो चीज आफ्टर लिखी होती वो ऐड हो जाती, बट ये बिफोर है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट में लिखा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है इफ कैपिटल आर फिक्स। अब ध्यान दें, अगर कैपिटल फिक्स है, आपको मैंने बताया भी था, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद दो अकाउंट और बनते हैं। पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप यहाँ देखेंगे मैंने फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में मैंने पहले ही हमारे सारा फॉर्मेट तैयार कर रखा है। यहाँ देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना हुआ है और दोनों अकाउंट यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी फॉर्मेट बने हुए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। या फॉर्मेट बने हुए हैं या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है? हाँ लिखेंगे आप, सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है बाय नेट प्रॉफिट। और यहाँ लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट, और ये हरदम बिफोर ही होता है। आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,65,000। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1,65,000। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको दे रखा है पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो यहाँ दिया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स को है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? राम और सीता। यहाँ लिखेंगे आप राम और सीता। कैपिटल देनी है, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो 1 लाख का 5 और 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000। तो ये लिख देंगे कि राम में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखना है 5%, जो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ लिखेंगे आप 5,000 और सीता में लिखा जाएगा 10,000। टोटल लिखा जाएगा 15,000। आप यहाँ देखेंगे हमारे क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ध्यान दें, यह सिर्फ ड्राइंग है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ पर लिखा जाता, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान देंगे आप, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। आप क्या करेंगे टोटल, जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आपका आएगा 1,65,000। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1,65,000 और जो बचता है हमारी डेबिट साइड बच रही है, तो यहाँ लिखेंगे आप टू प्रॉफिट शेयर। और यहाँ प्रॉफिट शेयर होगा पार्टनर्स में। और पार्टनर कौन कौन है? पहली बात तो जो प्रॉफिट आएगा फर्म का वो आएगा 1,50,000। यहाँ लिखेंगे आप, और पार्टनर्स में बांटेंगे, पार्टनर है राम और सीता। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,50,000, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, जो कि आपका आएगा 90,000। राम का शेयर है प्रॉफिट और सीता का प्रॉफिट शेयर है 60,000। इसके बाद हमें पता है क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे। कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड से। अब यहाँ दिखेंगे डेट, जो ओपनिंग डेट दे रखी है यानी कि 1 अप्रैल 2020 यहाँ लिखी जाएगी। यहाँ लिखेंगे आप
2020 अप्रैल 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और जिस क्वेश्चन में देखा जाएगा क्या कैपिटल का बैलेंस है, बिल्कुल है, कैपिटल का बैलेंस है राम जी का 1 लाख, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 लाख। और सीता का कैपिटल का बैलेंस लिखा जाएगा 2 लाख, यहाँ लिखेंगे आप 2 लाख। क्वेश्चन में देखेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहीं पे आप इसको टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1 लाख और यहाँ आ जाएगा आपका 2 लाख। अब आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा बन जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बनेगा लास्ट डेट को, तो यहाँ लिखा जाएगा 2021 और यहाँ लिखेंगे मार्च 31 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड डाउन के अंदर हम टोटल लिख देंगे पहले, यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा 1 लाख और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2 लाख, और बैलेंस भी हमारा ये बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे राम का बैलेंस है 1 लाख एंड सीता जी का बैलेंस है 2 लाख। आप यहाँ देखेंगे हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा हो चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहली चीज लिखी जाती है कि अगर उनका करंट बैलेंस दिया होता तो आप क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास ना तो राम का करंट बैलेंस है ना ही सीता जी का करंट का बैलेंस है, तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद सारी चीजें हमारी कहाँ से हो जाएंगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हो जाएंगी। जो चीज़ें हमें कहाँ दे रखी हैं, डेबिट में है, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। तो पहली चीज़ क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो लिखी जाएगी डेट, यानी कि जब सेशन एंड होता है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा सेशन एंड कब हो रहा है, वो एंड हो रहा है 2021 और यहाँ लिखा जाएगा मार्च 31 और लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर आपको पता है राम में लिखेंगे 5000 और सीता जी में लिखा जाएगा 10,000। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट शेयर, यहाँ लिखेंगे सेम डेट पे मार्च 31 और यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट शेयर। जो प्रॉफिट शेयर होगा, राम का प्रॉफिट है 90,000 और सीता जी का है 60,000, तो राम में लिखेंगे 90,000 और यहाँ लिखा जाएगा 60,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या कोई इन्फॉर्मेशन है और जो यहाँ आ सकती है या फिर हमारी डेबिट साइड में। आप यहाँ देखेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ डेबिट साइड की इन्फॉर्मेशन है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, राम का 6,000 और सीता जी का 4,000, तो ड्राइंग लिखी जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम सेशन एंड होगा, सेशन एंड वाली डेट भी यही है, लिखी जाएगी 2021 और मार्च 31 टू ड्राइंग्स, यहाँ लिखा जाएगा। और राम में आप कितना लिखेंगे 6,000 और सीता जी में लिखा जाएगा 4,000। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोनों का आप देखेंगे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इधर हम क्रेडिट साइड का राम जी का टोटल करेंगे, आ जाएगा 95,000 और सीता जी का टोटल होगा 70,000। और टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो नीचे लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में भी 95,000 और यहाँ लिखा जाएगा 70,000। फिर जो बैलेंस बचता है वो भी सेम डेट को ही लिखा जाएगा मार्च 31 टू बैलेंस और लिखा जाएगा ये कौन सा बैलेंस है हमारा, कैरिड डाउन। और जब इसका बैलेंस निकाला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 89,000 और यहाँ पर सीता जी का बैलेंस आ जाएगा 66,000। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है यवी एंड नवी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, हैव कैपिटल्स ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी यवी ने इन्वेस्ट किए हैं 60,000 और नवी ने इन्वेस्ट किए हैं 40,000। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum. Yavi is entitled for an annual salary of ₹10,000, profit for the year ₹1 lakh, 10% of the net profit transferred to general reserve, prepare profit and loss appropriation account and capital account of partner if capitals are fluctuate। यानी कि fluctuate है तो आपका सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। आप यहाँ देखेंगे हमने फॉर्मेट बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बना रखा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना रखा है।
क्योंकि हमें पता है कि पार्टनरशिप कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट है। फ्लक्चुएट तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। अगर पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स होती तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, 1 लाख। यहाँ लिख दिया जाएगा, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, या लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख। नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी 10%। तो 6000 का 10% 6000 और 40,000 का 10% 4000। तो यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर कौन कौन है, 2 हैं। पार्टनर कौन है, पहला यवी और नवी। यवी और यहाँ लिखा जाएगा नवी। यवी में लिखेंगे आप 6000 और नवी में लिखा जाएगा 4000। उसके बाद आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा था कि यवी इज एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल, मीन्स साल भर की यवी की सैलरी है 10,000। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू यवी, टू सैलरी टू यवी। जो यवी को सैलरी दी जा रही है वो कितनी सैलरी दी जा रही है, 10,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल भी लिख देंगे आप, यहाँ आ जाएगा 10,000। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ दे रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 1 लाख। इसका 10% कहाँ ले जाना है, जनरल रिजर्व में। रिजर्व बनाना है 10% नेट प्रॉफिट का, वो आ जाएगा, वो भी 10,000। यहाँ लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व, यहाँ लिखेंगे आप टू जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में कितना आएगा आपका, इसका नेट प्रॉफिट का 10%, ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, टू प्रॉफिट शेयर। और प्रॉफिट शेयर होगा पार्टनर्स में, यानी कि कौन कौन है, यवी और नवी में। पहले फर्म का प्रॉफिट देखा जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 70,000। अब यवी और नवी में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यवी और नवी में 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 7:3 में। तो यवी का शेयर आ जाएगा 49,000 और नवी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 21,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस, और बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखेंगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस दे रखा है, यवी का बैलेंस है 60,000 और नवी का बैलेंस है 40,000। यहाँ लिखेंगे आप यवी में 60,000 और नवी में आप लिखेंगे 40,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के सारा क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ से चीज़ें लिखनी है। डेबिट साइड से चीज़ें हमारी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में। पहला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, यवी में लिखा जाएगा 6,000 और नवी में 4,000। यहाँ लिखेंगे आप 6,000 और 4,000। उसके बाद दे रखा है सैलरी, यहाँ लिखी जाएगी बाय सैलरी, लिखेंगे आप। और ये सैलरी की अमाउंट सिर्फ किस में जाएगी, यवी में। यवी में कितनी सैलरी की अमाउंट जाएगी, 10,000। यहाँ लिखेंगे आप 10,000 और नवी में आ जाएगा डैश। जो रिजर्व है ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। फिर प्रॉफिट शेयर लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट जो शेयर हुआ है यवी में लिखा जाएगा 49,000 और नवी में लिखा जाएगा 21,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में देखते हैं कोई ड्राइंग वगैरह तो नहीं है। आप देखेंगे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी डेबिट साइड की। आप क्या करेंगे, आप टोटल करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो यवी का टोटल आ जाएगा 1,25,000। यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1,25,000। उसके बाद यहाँ पे नवी में भी लिखा जाएगा, यहाँ का आएगा आपके पास 65,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 65,000। आपका जो बैलेंस है वही हमारा पूरा बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ लिखेंगे 1,25,000 और यहाँ पे आ जाएगा 65,000।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।